अस्सलाम वालेकुम। हाँ, देखिए आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 का ही पार्ट सेकंड स्टेट्स ऑफ मैटर इस यूनिट का। हाँ ना, अब सेकंड टाइप देखते हैं हम इंटरैक्शन की, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की, आयन डायपोल इंटरैक्शन। ओके, आयन डायपोल इंटरैक्शन। अब इससे पहले हमने देखा था डिटेल में कि डायपोल डायपोल इंटरैक्शन कैसे होता है। अब यहाँ पर आयन डायपोल इंटरैक्शन जो है, इट इज़ द iron dipole forces, it is iron dipole forces is the result of electrostatic interactions between an ion, ये आयन हो सकता है केटायन हो या फिर एन आयन हो, ठीक। एंड द पार्शियल चार्जेस on the polar molecule. डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री को समझने के लिए एग्जाम्पल को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल को माइंड में रख के इस टॉपिक को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी कोई टर्म्स आती है, कोई एक्सप्लेनेशन है, तो वहाँ पर आपको हमेशा मैं एग्जाम्पल के ज़रिए ही उसको समझाऊंगी। तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए कि एग्जाम्पल आपको ध्यान में रहे। ये क्या है देखेंगे यहाँ पर। पहले तो मैं ये देखती हूँ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये आपका टेबल सॉल्ट है, ये पानी में हल होता है, ठीक। तो ये पानी में इसका क्या मिलता है आपको, सॉल्यूशन मिलता है, क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्ट को आपने पानी में डाला, ये सॉल्यूशन मिल गया। अब ये सोलोलिसिस होती कैसी है, ठीक है, ये हाइड्रेशन का अमल इंटरैक्शन होता किस तरह है। क्या होता है, जब हम पानी में सोडियम क्लोराइड को डालते हैं तो इसकी आयोनाइजेशन हो जाती है, इसका सोलोलिसिस हो जाती है। आयंस जो होते हैं वो केटायन हो या एन आयन हो, वो पानी को इस तरह बाइंड कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर मैं वाटर की यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ। वाटर, मैं ये इसको रेड पेन से शो करती हूँ। वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एंड H। इसी तरह यहाँ पर ऑक्सीजन देन H2O वाटर का फार्मूला है। इस तरह यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। ऑक्सीजन उसकी जो है लोन पेयर होता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेल्टा निगेटिव और पार्शियल निगेटिव चार्जेस ऑन ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन पे क्यों डेल्टा निगेटिव चार्जेस है, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन। यहाँ पर पोलरिटी, ये बॉन्ड जो है ये पोलार बॉन्ड है। इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन जो है डेल्टा निगेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, जितने भी उस सॉल्यूशन में सोडियम के Na+ आयंस होंगे, ये क्या है, ये केटायन है। केटायन को जो है वो पूरी तरफ से घेर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। इसको इसलिए होता है केटायंस आर स्मॉलर इन साइज देन एन आयंस, ठीक है, ये लार्ज साइज के होते हैं। दिस इज एन आयन। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो सोडियम की मोर कॉन्सेंट्रेटेड होती है देन एन आयन। दिस मेक्स द इंटरैक्शन बिटवीन Na+ एंड द निगेटिव एंड ऑफ पोलर वाटर मॉलिक्यूल। देखेंगे यहाँ पर पूरा जितना भी निगेटिव पार्ट है वाटर का वो घेरे रखा है सोडियम को, ठीक। तो इस टाइप के इंटरैक्शन को कहा गया आयन डायपोल इंटरैक्शन। ओके, अब यहाँ पर जितने ज़्यादा चार्जेस होंगे, मैं यहाँ लिखती हूँ मोर द चार्जेस और चार्ज ऑन केटायन, ठीक,
stronger the interaction, stronger is the ion dipole interaction. ठीक, क्या मतलब है इसका, जितने ज़्यादा केटायन होंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल से फिर इसको बताऊंगी। मैग्नीशियम के एक एग्जांपल लो, Mg+2 आयंस लेंगे हम, केटायंस के एग्जांपल यहाँ पे लेना है। एल्यूमिनियम, इसके पास 3 पॉजिटिव चार्ज होंगे, इसके पास 2 होंगे, तो यहाँ पर द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरैक्शन इंक्रीजेस व्हेनेवर द चार्जेस ऑन केटायन इंक्रीजेस। तो यहाँ पर अगर हम आयन डायपोल फोर्सेस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है वो एल्यूमिनियम का होगा एज कंपेयर टू सोडियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, केटायन जितने ज़्यादा उसके पास आयंस बढ़ते हैं या चार्जेस बढ़ते हैं, उसकी साइज जो होती है उतनी ज़्यादा स्मॉलर होती जाती है। ठीक है, आयोनिक साइज ऑफ दैट केटायंस बिकम्स डिक्रीजेस, देयरफॉर आयन डायपोल फोर्स देयर मैग्नीट्यूड बिकम्स इंक्रीजेस। ठीक है, इसको पर इस तरह क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, इट इज़ वन टाइप ऑफ इंटरैक्शन, आयन डायपोल इंटरैक्शंस। ठीक, अगले लेक्चर में डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शन देखेंगे, तीसरी टाइप। ओके, थैंक यू।